चैनल। दिस इज़ वृशाली एंड आज का व्लॉग आप लोगों को पता ही होगा, आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो मैं फटाफट क्विक समरी दे देती हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, इसलिए मैं लिफ्ट में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो एज यू गाइज नो, मैं तिगलीसी में मेडिकल स्टूडेंट हूँ। सो अब मेरे फाइनल ईयर आने को है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोचिंग स्टार्ट हो चुके हैं जो एफएमजी की कोचिंग देते हैं। तो 4 डेज़ का रेडियोलॉजी का क्लास है जो मैंने साइन अप किया है और आज डे 1 है। सो मैंने सोचा ब्लॉग बना के आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो या लेट्स गो। मुझे यहाँ से अब बस लेना है एंड देन ट्रैवल करना है 1 घंटे को और आई रीच एंड देन आई डोंट नो क्या होने वाला है बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम अटेंडिंग सच क्लास लाइक कोचिंग फॉर एफएमजी। मोस्टली तो मेरे कई दोस्त लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बट फॉर मी इट्स माई फर्स्ट टाइम। तो मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है आगे। तो आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ क्या होने वाला है आगे व्लॉग में। सो मेरा एक बस मिस हो चुका है, अब मैं उसको नहीं रोक सकती हूँ क्योंकि वो बंद हो गया और यहाँ पे सिर्फ स्टॉप बाय स्टॉप बस रुकती है। मैं गूगल मैप्स पे देख रही थी मेरा बस कौन से नंबर का है और जब तक मैंने देखा वो मिस हो चुका था। कोई नहीं, नेक्स्ट बस 5 मिनट्स में है, लेट्स सी। एक तो सुबह सुबह बस आने में बहुत टाइम लगाता है क्योंकि इट्स मॉर्निंग टाइम, तो इसलिए मेरा बस आ रहा है। यू कैन सी कितनी सर्दी है, यू कैन सी -1 डिग्री है यहाँ पे इस वक्त और अभी तो सर्दियाँ सही वाली शुरू भी नहीं है टिबली से है और इससे हाल हो रहे हैं। Შემდეგი გაჩერება მეტროს ზაფხული ხმაღელი. შემდეგი გაჩერება დავით გურამიშვილის გამზირი ნომერი 12. सो अभी नेक्स्ट बस जो मैं उतर चुकी हूँ पार्क पे और नेक्स्ट बस अभी 12 मिनट्स में, फिर यहाँ से आधा पौना घंटा लग जाएगा। सो वी डिसाइडेड कि हम सीधा मेट्रो से जो दूसरा मेट्रो स्टॉप है वहाँ जाएंगे। वहाँ से कुछ वॉकिंग है तो जल्दी पहुँच जाएंगे क्योंकि इट्स ऑलरेडी 9 और क्लासेस 10 को चालू होने वाली है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और एज ऑलवेज आई एम लेट। सो चेंज ऑफ प्लान्स, बस की जगह मेट्रो से जाएंगे क्योंकि बस एक्चुअली में घूमते घूमते जाने का मन था सुबह सुबह, लेकिन लेट हो जाएंगे और वहाँ पर पता चल रहा है सीट ही नहीं मिला। क्या हमारे मैंने सुना ऐसे सीट नहीं मिलता, क्या पता, देखिए वहीं जाकर देखते। डिस्ट्रीब्यूशन तो चालू हो चुका है, वो लोग कलर्ड वर्कबुक्स देने वाला है, इसमें सुना।
मैं लाई ऊपर उसमें चार्ज नहीं है. Oh shit. This was not expected. We reached this hotel and it's so pretty from inside. पूरा Christmas vibe है. Oh, I'll show you more. तो हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा शुरू की सीट्स जो है वो फुल है. हम पीछे बैठे. वैसे तो मेरा प्लान पीछे बैठने का था, आगे जो कि स्क्रीन पे आगे की जाती है. देखते हैं यहाँ से कुछ दिखा के नहीं. वैसे तो दिखेगा, स्क्रीन अच्छी खासी है. बुक है हमारे पास, वैसे इन लोगों ने वो भी दिया है बुक. This lady came with everything. See this? This is like, I think this is the bare, this is minimum. So there are a lot of inside that Doraemon pocket. This will go for me for a million years. I have more. You wanna see? I have this. Coloring it. She didn't come to see. Oh, this is lovely eraser. Though. I also have more things. Oh my god, what is I this? even have scale and stuff. She's going back to school, guys. ये कुछ हमको मिला है, पता नहीं इसका क्या पर्स है. Brush है. जिसने ब्रश नहीं किया ना, सर उसका. You can brush him off. around the liver in ascites patients. लेना है या नहीं. इट्स लंच ब्रेक. सो दिस लूज, मुझे नहीं मालूम था ऐसी चीज़ें भी यहाँ मिलती है. लेट्स ट्राई, पता नहीं कैसा होगा. वी गॉट इट फ्रॉम हियर. लेट्स सी. सो वी गॉट समथिंग लाइक दिस. नॉट एक्सपेक्टेड टू बी दिस गुड. इट्स सो गुड. जॉर्जिया में एक्सपेक्टेड नहीं था. ऐसी चीज़ें भी मिलती है, बट मिल गई हमको. Operator dependent technique.
The principle used in ultrasound is Pulse principle. You send acoustic pulse and the reflected echo is सो आज का डे 1 ख़त्म हो चुका है। क्लासेस बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से उन्होंने पढ़ाया, पर बहुत टाइम बाद इतना कंटिन्यूस सुबह से लेके रात तक एक ही सिटिंग में पढ़ा है। मतलब बीच में एक ब्रेक दिया था लंच का और 2 छोटे-छोटे 10-10 मिनट के ब्रेक थे, पर इतना ज़्यादा कंटिन्यूस बैठ के जैसे यूजी की एग्ज़ाम के लिए जैसे नीट के लिए पढ़ते थे ना, वैसे वाला अचानक से अब इतनी आदत छूट गई है, तो अचानक से वापस बैठने पे इतना ज़्यादा वो थकान फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं ही नहीं, जितने भी क्लास में बच्चे थे ऑलमोस्ट सब के सब लास्ट तक एकदम डेड हो चुके थे। क्योंकि आई विल शो यू, लुक, मेरे रूम की लाइट बंद है। वेट। सो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छा पढ़ाया है एंड ये उन्होंने वर्कबुक दी है एंड बीच बीच में से चैप्टर्स कराए हैं। यस, 1 minute। हाँ, सो दिस इज व्हाट they give books। Yeah। Hi all, good morning. It's day 2 और and I just woke up और दिक्कत ये है कि आज स्नोफॉल हो रहा है बाहर इतना ज़्यादा। I'll show you the snowfall now। पर इतनी ज़्यादा बाहर सर्दी है and now I have to leave in an hour। So, देखा आपने, स्नो हो रहा है बाहर और मैं खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं पसंद है, मुझे बाहर निकलना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं स्नो में अवॉइड करती हूँ, मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊँ। कुछ दिन रुक जाता है यार स्नो, कुछ दिन, 4 दिन का कोर्स है, 1 दिन हो चुका है, 3 दिन और बाकी है। ऊपर से मुझे रिवीजन भी मैंने नहीं किया है, टाइम ही नहीं था। कल रात को आई मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, फुल्ली ड्रेन्ड थी मैं। बिल्कुल फंक्शन करने के लिए मैं बिल्कुल ही कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, मेरा सिस्टम बिल्कुल ऐसे हैंग हो चुकी थी। मुझे लग रहा है क्लास में जितने भी लोग थे, मोस्ट ऑफ पीपल वर इन द सेम कंडीशन एज मी, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बाद ऐसे कंटिन्यूस बैठे सुबह से लेकर रात तक। सुबह 6 बजे उठना, टिफ़िन बनाना, ये वाला पूरा शेड्यूल ऐसा अलग ही हो गया था एक दिन के लिए। एंड आई एक्चुअली लव दिस काइंड ऑफ शेड्यूल। सो क्लासेस के बाद मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ ऐसा शेड्यूल, सुबह 6 बजे उठ के दिन शुरू करना। बट बोलने की बात है, सर्दी देख के ऐसा उठने को भी तो होना चाहिए ना, बट देखते हैं। ओके, सो नाउ आई विल गो एंड गेट स्टार्टेड। बाकी आज भी दिन में क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, मतलब कल जैसा ही रहेगा या कुछ नया होने वाला है। आई विल गो एंड सी। आई एम लीविंग नाउ बट आई विल शो यू स्नो। ओह, इट लुक्स प्रिटी। अभी फ्रेश स्नो है ना, तो इस वजह से बहुत ही साफ़ है, थोड़े टाइम में वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। बट लुक, it looks so good। I will show you more। It's so slippery। Oh my god, look at this। मुझे स्नो नहीं पसंद है, कभी भी कोई भी कहीं भी फिसल सकता है।
Look. हाँ भयंकर ठंडी है और मुझे मेरे ग्लव्स भी नहीं मिले. आई एम विदाउट ग्लव्स नाउ. Look, the trees are so pretty also. ओके बहुत हो गया स्नो वीडियो. दिस इज़ नॉट अ स्नो व्लॉग. मैंने एक्चुअली भी सोचा था स्नो व्लॉग बनाऊंगी पर ये 2 व्लॉग के बीच में स्नो गिर गया और मैं बहुत लेट हो रही हूँ. ओह शिट, मैंने रोड क्यों क्रॉस किया. मुझको नहीं करना था. मैं ऑलरेडी सही जगह पे थी. दिमाग का इस्तेमाल ही करना बंद कर दिया मैंने ठंडी देख के. लेट्स सी इफ एनी बस इज कमिंग. नहीं, आई डोंट वांट टू वॉक टिल मेट्रो. कितनी बज रही है? इट्स 9 ऑलरेडी. वाओ, आई एम लेट एज ऑलवेज. मुझे लगा चारों दिन मैं लेट होने वाली हूँ. सारे दिन तो ऐसे कुछ खास पहुँची नहीं टाइम पे. पर मुझे पीछे की सीट चाहिए तो मुझे लगता नहीं है कि भरी हुई मिलेगी. पर इतने सारे बच्चे भरी ही जाती है. हाँ बस ही नहीं है इस वाले स्टॉप पे. दोनों स्टॉप पे बस नहीं है. आई हैव टू वॉक नाउ. Reached early, so Luna revision. And they put an arrow and they said Hounslow unit of -60. Hounslow. सो हमको ब्रेक मिला है अभी और हमको अंदर खाने नहीं मतलब अलाउ नहीं है होटल के अंदर या क्लासरूम में या कहीं भी खाने को वहाँ पे. सो कल तो हम लोग पार्क में खा लिए थे लेकिन आज इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है. इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है मेरे बस का नहीं है. टिफ़िन लेके आए हैं हम स्टिल. तो हम लोग यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है वहीं आए हैं. यहीं से कुछ खा के जाएंगे क्योंकि हाँ इतनी ठंड में तो नहीं होने वाला. और आज की पढ़ाई बहुत अच्छी कराई उन्होंने. आई विल गिव द डिटेल्स लेटर. आई रीच्ड आउट. Based on the CT scan image, what is the likely diagnosis? So they gave, and you are seeing a calcification, peripheral calcification, esophagus, and there is this mass. सो वी आर डन विद डे 2 और डे 2 इतना ज़्यादा बेटर लगा मुझे एक्चुअली. मैं फर्स्ट डे से मतलब बैठने की कैपेसिटी बढ़ गई है पता नहीं. बट आई एम सो एनर्जेटिक इवन आफ्टर क्लास. आई मीन पहले दिन पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी और अभी तक मेरी एनर्जी बची हुई है इवन आफ्टर सेकंड डे. और आज ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि ऑब्वियस बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट भी कर पाए और अच्छा था आज का एक्चुअली में. हाँ लेट्स सी कल क्या होता है देखते हैं. सो डन फॉर डे 2.
Papa. So we can see सो हमारा बाहर फोटो खिंचाने कितना सुंदर It looks so pretty. है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से व्यू इतना ज़्यादा सुंदर है, फ़ोन कैप्चर नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा सुंदर व्यू है। आई मीन द स्नोफॉल और ट्रीज नीचे, लुक। इतना हैवी स्नोफॉल। इट्स थर्ड डे, सेकेंड डे of continuous snowfall. हाय ऑल, इट्स डे 4 और लास्ट डे है आज क्लास का। एंड बाहर है, सर्दी है, बर्फ़ है, बट इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कल जितना बर्फ़ नहीं है। सो चलते हैं क्लास को। ऑलरेडी मैं लेट हो गया क्योंकि टिफ़िन बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट होपफुली माई फ्रेंड इज़ गोना टेक अ सीट फॉर 2, सो लेट्स सी। और देखते हैं चल के, लास्ट डे है कैसा रहता है। अभी तक तो बहुत सही रहा है, बट लास्ट डे भी अच्छा रहे तो देखते हैं। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू रीच क्लास। hyperintern cyst in the ovary will be dermoid cyst. Hemorrhage will be having methemoglobin, like oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin. Hemorrhage progresses. So the subacute stage has methemoglobin, and that So what will happen to pulmonary area stenosis? Not the metastasis, right? So ependymal nodules. So subependymal nodules with the CIGA. Study all of this and go, it will be easy. Let your training be hard and the exam will be easy. And please do this happily. You are doing this to become a better version of yourself. And whatever is needed will be there to support you through. Please stay in connect, do attend sessions that are happening back here, come prepared. And that's all for today's vlog, and I hope you enjoyed watching it. Do let me know in the comments, and don't go without hitting the like and subscribe button. Thank you so much for watching. See you in next one. Bye.